कुछ नहीं रिलीफ मिली। मैं मांगने को जा रही हूँ अभी मस्जिद में, मांग कर मैं इनको चंदा करा कर खिलाऊंगी। इनकी माँ मर गई है, इन बच्चों की माँ चले गई है दुनिया छोड़कर। इनका बाप सौरे के इलाज में चल रहा है, क्या उसका इलाज के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? इसके लिए कोई पैसा नहीं है, उसका इलाज कराऊं मैं। इन बच्चे, ये बच्चे 3 हैं, इनका बाप बीमार है, माँ इनकी छोड़ के इनको चले गई है दुनिया। मैं दादी हूँ इनकी। मैं कहाँ मस्जिद में जाकर भीख मांगूंगी? लोग मेरे उधर बोलेंगे, मजाक बनाएंगे, ये औरत क्या मांग रही है ड्रामा बनाकर। मगर मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं जो ये बच्चे सामने खड़े हैं? आज इनको स्कूल से भी निकाले गया, इनकी फीस नहीं है स्कूल में। पहले फीस लाओ, मैं कहाँ से लाऊं इनकी फीस स्कूल में दूं? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों हो रहा है हमारे मुसलमान लोगों के साथ ऐसा? बीच बीच में हमारी रिलीफ क्यों बंद की है? अभी हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे यहाँ पे आए हुए हैं। ये पिछले लगभग 1 महीने से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। ऑफिस में आकर के ये फिर खाली हाथ जो है वापस इनको जाना पड़ता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आवाज़ कोई सुने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज से कुछ महीने पहले जो है एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग रिलीफ ले लें उन सब की जो है वेरीफाई उनको किया जाए। लेकिन वेरीफाई किसको किया जा रहा है? कम्युनिटी विशेष को, एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। उनकी रिलीफ जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, वो इनका इल्ज़ाम है। क्योंकि ये मुस्लिम माइग्रेंट्स यहाँ पे लगातार पिछले 1 महीने से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो रिलीफ है वो हमें दी जाए। और वेरिफिकेशन आप कीजिए, जितनी करनी है आपने कीजिए, पिछले 30-32 सालों से हो रही है, हुई भी थी, आगे भी आप कीजिए, लेकिन जो रिलीफ है वो हमें दीजिए। क्योंकि रिलीफ ना मिलने की वजह से जो है काफ़ी सारे गरीब परिवार हैं जो काफ़ी तंगदस्ती से जो है वो गुजर रहे हैं। और कमिश्नर साहब यहाँ पे जो हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं। इनको क्या कारण है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है? पिछली बार जो रिलीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा। क्या कुछ हुआ उसके बाद? नहीं, उसके बाद हम बीजेपी के चीफ रविंदर रैना जी से भी मिले। उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। उन्होंने भी कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने रविंदर रैना जी को, कि हम इस मैटर को देख रहे हैं। उन्होंने भी बात की रिलीफ कमिश्नर के साथ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं, नतीजा ज़ीरो। और हम अब ये कह रहे हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करिए इस आर्डर के मुताबिक। जो ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी के मुताबिक तमाम माइग्रेंटों का रिलीफ राशन बंद करिए, जो ऑल माइग्रेंट चाहे किसी भी कम्युनिटी से है। ये जो ऑर्डर निकला इसमें कहीं पे ऐसा लिखा कि मुस्लिम माइग्रेंट? कहीं पे भी नहीं लिखा मुस्लिम माइग्रेंट। इस पे ये लिखा है कि ऑल माइग्रेंट्स। ये देखिए, इस पे लिखा है ऑल माइग्रेंट्स इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे मुस्लिम माइग्रेंट नहीं लिखा, कहीं पे हिंदू माइग्रेंट नहीं लिखा, कहीं पे इस पे सिख माइग्रेंट नहीं लिखा है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, बदनाम करने की कोशिश की है और हाईलाइट कर रहे हो, और कश्मीर में जैसे हालात ख़राब है, और अगर इनमें से किसी एक शख्स को भी कुछ भी हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उसकी ज़िम्मेदारी रिलीफ सेक्रेटरी और रिलीफ कमिश्नर साहब लेंगे। जैसे अभी इन्होंने 8 दिन, टोटल 8 दिन इन्होंने डिले किया था रिलीफ कश्मीरी पंडितों का, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, और उन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ किया। उसके बाद उसी सेम डे उनका रिलीफ वागुजार किया। और अगर ये कमेटी उस पे आ गई और हमें देशद्रोही का टैग लगेगा, हमें जेलों में बंद करेंगे ये, और हम अभी उस पे जाना नहीं चाहते। और जिस दिन हमने इनको ये हालत करनी शुरू कर दिया, और इनको नानी का दूध, छटा हुआ दूध याद कराएंगे। और आज हम डिमांड करते हैं एलजी साहब से कि आप इन तमाम अफसरों की इन्वेस्टिगेशन करिए, सीबीआई के थ्रू करिए, और हम आपको विटनेस दे देंगे कि इन्होंने कितने घपले किए इस रिलीफ में। इन्होंने एक्सेस पेमेंट की है, और एक्सेस पेमेंट को दबाने के लिए अब इन्होंने मुसलमान माइग्रेंटों को बलि का बकरा बनाया है। और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं रिलीफ सेक्रेटरी साहब को कि आपको किसने ऑर्डर दिया था बाइफर्केशन करने की? आपको किसने ऑर्डर दिया था इंक्लूजन करने की? आपको किसने ऑर्डर दिया था सस्पेंड कार्ड जो थे उनको रिलीज़ करने का? और वही पेमेंट होम मिनिस्ट्री में एक्सेस गई, और उन्होंने इनको जवाब मांगा कि वो पेमेंट एक्सेस कैसे गए, और इन्होंने मुसलमान माइग्रेंटों को बकरा बनाया। और अब प्रोविजनली ढूंढ रहे हैं, अब 32 साल के बाद हमारे से आर्डर ढूंढ रहे हैं। जब इनके पास आर्डर नहीं है, हमारे पास कहाँ से आर्डर है? हमारे पास आर्डर है, वो आर्डर है राशन कार्ड, जिस राशन कार्ड पे लिखा गया है कि कंटिन्यू माइग्रेंट। हमारे पास आर्डर है वो डी फार्म
जिस डी फार्म पे लिखा गया ये माइग्रेंट है, हमारे पास वो डाटा फार्म है जिस पे इसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप लगी हुई है, जो हमारा वो प्रूफ है जो इनके कंप्यूटर में है 30 साल से। हमारे पास वो प्रूफ है कि जो शहरी डिपार्टमेंट में हमें इशू किया सर्टिफिकेट है कि भाई ये माइग्रेंट है, इनके पास क्या प्रूफ है ये माइग्रेंट है? हमारे पास प्रूफ है। हम आज इनसे चैलेंज करते हैं, आप भी आओ मैदान में, हम भी आएंगे। हमारी 2500 फैमिलियाँ, आपकी 25,000 फैमिलियाँ, देखेंगे दूध से धुले हुए कौन निकलेंगे। बिल्कुल, हम चैलेंज से कह रहे हैं। आप रोज़ यहाँ पे आते हो, कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं मिल रहे हैं जनाब, जब से लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी उसके बाद कोई स्विच बंद करके है, किसी का फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी से कोई बात नहीं। अगर आप कोई अफसर कोई अलग नंबर से रखा होगा, लेकिन जितने से हमारी बात हुई है हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना कोई बातचीत है। खाली हम ये छोटे मोटे अफसर बेचारे जो यहाँ पे हैं इनसे हमारी बातचीत होती है, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ खड़े हैं, इनके पास कुछ नहीं, ना इनको कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है। खाली नाम की इन्होंने कमेटी एक बनाई है जिसको डीसी साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी ये पावर नहीं है जो इन्होंने सही किया है उसको रिलीज़ करे, वो पावर इनके पास नहीं है। ये खाली डामाडोल है, सारे पावर अंदर रखे इन्होंने, सारा जो उन्होंने वो सुप्रीम जो है वो अंदर बैठे हुए उस वाले कमरे में। ये जो बाकी है ये कठपुतलियाँ हैं, ये इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खाली इनके पास जाओ, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये सारा जो रखा है इन्होंने अंदर रखा हो, बाहर किसी के पास कोई पावर नहीं है। अब आगे क्या करने वाले हैं? अब ये प्रोटेस्ट आप रोज़ रोज़ कर रहे हैं, ऑफिस में रोज़ रोज़ आ रहे हैं, कमिश्नर साहब मिल नहीं रहे हैं, आगे क्या करें? नहीं, अभी हमने LG साहब से टाइम मांगा है, होम मिनिस्टर साहब से भी टाइम मांगा है हमने, तो देखेंगे, क्योंकि अभी पीछे वर्किंग डे कम थे, कम काम हुआ आपस में, तो ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे। उसमें देखेंगे अभी क्या 2-3 दिन हम और इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं तो हम मजबूरन हमें कहीं ना कहीं बड़े से बड़े दरवाजे पे जाना तो पड़ेगा। 3000 फैमिलीज़ का मामला है? 2500 फैमिलीज़ का 2500 फैमिली का मामला। क्या मांग करेंगे? मांग तो जनाब पता है कि पिछले 1 महीने से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ये रिलीफ बिला वजह रोका गया है, जिसमें कोई जवाज़त है ही नहीं इनके पास कि उन्होंने ये रिलीफ रोक के रखा है। शुरू में जब आपसे बातचीत होती थी आप थोड़ा नरम रुख जो है अपना रहे थे, आज थोड़े सख्त लहजे में आप बात कर रहे हैं। कहीं हमारे इधर अफसर साहिबान हैं, उनने बोला था कि हम 15 दिन इसमें लगा लेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप 15 दिन रोको। हमने उस लिहाज से बड़ा सब्र 15 के, आज हमारे 22 दिन हो गए उस जो इनकी कमिटमेंट, आज 22 दिन हो गए, मगर ये अफसर वैसे के वैसे है, और तब से ये इस ऑफिस में भी नहीं आए हैं। ये आउट ऑफ स्टेशन ही कही है। कमिश्नर साहब? हाँ, कमिश्नर साहब, हम आए थे इधर इसको मिलने के लिए, मगर एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो हमने बड़ी कोशिश की है कि ये कमिश्नर साहब के जो वर्ड है कि एक ब्यूरोक्रेट अफसर के वर्ड अच्छे होने चाहिए, उसने पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी कम्युनिटी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, ये कमिश्नर साहब ने बोला, ये कमिश्नर साहब के ऑन वर्ड अंदर तो CC कैमरा रिकॉर्डिंग है। तो हमने भी विश्वास किया, हमने कहा चलो कमिश्नर साहब अच्छा है, और तो कश्मीरी कमिश्नर साहब है, हमने ज़्यादा विश्वास इसलिए किया कि ये भी पहले माइग्रेंट है, बाद में कमिश्नर है। इसको दर्द होनी चाहिए अपनी इस कौम की, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, चाहे वो कश्मीरी सिख है, बिल्कुल, क्योंकि दर्द भरी कहानी हर एक के पास है। वही कश्मीरी पंडित के पास भी है, वही उस सरदार जी के पास भी है, वही उस मुसलमान के पास भी है, दर्द भरी कहानी है। हमने या अगर भाग कर वहाँ से आए हैं, एक बसित हिंदू आए हैं, हम तो मेजॉरिटी के लोग थे, हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम देश भगत लोग थे, आज देश भगत लोगों के साथ ये हाल होता है, ये भी एक गलत संदेशा जा रहा है कश्मीर में, क्योंकि कल परसों इलेक्शन भी है। ये गलत संदेश, और ये देखो जो देश भगत लोग हैं, आज देखो उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप ये नहीं पूछते इन ऑफिसर्स से जिनसे आपकी बातचीत होती है कि भाई ऑर्डर तो ये है कि आप सबकी वेरिफिकेशन कीजिए, आप सिर्फ हमारी ही रिलीफ बंद कर रहे हो, हमारी ही वेरिफिकेशन कर रहे हो? जनाब हम थक गए, हमने कहा आप कहीं भी लिखत पढ़त में कोई ऑर्डर दिखा दो, जो हमारे जोनल अफसर साहिबान हैं, नहीं हमारा HOD ने वर्बली बोला, फ़ोन पर बोला अभी इनका रोक के रखो, तो कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है इनको जिसकी इनकी जवाज़त बनते हैं। ये वर्बली, हाँ जी कमिश्नर साहब HOD है, उसने फ़ोन किया, अभी हम 4 दफ़ा में डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, उसने भी यही बोला कि
हमारा जो बास है, जो बास बोलेगा वही करेंगे। जो तहसीलदार साहब है वो भी यही बोलते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब यही वो भी यही भाषा बोल रहे हैं, इनकी भाषा सेम है। और खुद कमिश्नर साहब एक मिनट मुझे लगा 20 दिन से स्विच ऑफ करके पता नहीं कहाँ बैठा है। नहीं तो मुसलमानों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? मतलब वेरिफिकेशन आपने करनी है, आप कीजिए, लेकिन जो गलत है उसको बाहर कीजिए। बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया है? गुनाह यही किया है कि हम लोग वफादार लोग हैं, हम इस देश के वफादार लोग हैं जिन्होंने अपने जाने कुर्बान किए। आज उसका ये सिला मिल रहा है कि देशभक्त लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। मैं एलजी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब इन देशभक्त लोगों की तरफ ध्यान दें। आप इनकी कहानियाँ मत सुनो। हम वही पॉलिटिकल लोग हैं जिनने 96 में इलेक्शन भी हमने करवाए हैं, और आज ये बोलते हैं आप कौन है? आज ये उधर ये तिरंगा रैलियाँ निकाल रहे तो हमारा देन है। तो ये आज अगर आज हम भी चुप कर हम देंगे ये कैसे इलेक्शन वहाँ पर करेंगे। ये गलत एक मैसेज श्रीनगर के लिए, खासकर कश्मीर वादी के लिए गलत एक मैसेज दे रहे हैं कि आज हमारे साथ क्या यहाँ पर हो रहा है। रविंद्र रैना जी ने मदद नहीं की कुछ? रविंद्र रैना साहब से हम मिले थे, उसने हमारे सामने, हम उसकी बहुत शुक्रगुजार है। उसने डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला है, चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण मेहता साहब, ये देशभक्त लोग हैं जो कश्मीरी पॉलिटिकल माइग्रेंट या मुसलमान माइग्रेंट, देशभक्त लोग हैं, इन्हें देश के हित में काम किया है, इनका खास ख्याल रखा जाएगा। और उसने भी आश्वासन दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, कि मैं जो नीचे हमारे अफसर साहिबान हैं हम इनको हिदायत देंगे, इनको बिला वजह क्यों आप तंग कर रहे हो। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है आप कर लो। वो हमने उसको भी बोला, रैना साहब को भी हमने बोला है कि रैना साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दिया है। अब हमारा रुख अगर ये यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं, हम होम मिनिस्ट्री में जाएंगे। हम इंशाल्लाह रहमान हमारी कोशिशें, हमने अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ एलजी साहब से हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। रिलीफ कब से बंद है? रिलीफ जनाब आज है, दूसरा महीना भी अब चढ़ गया, दूसरा महीना अभी कुछ दिन बाकी है, मुझे दो तीन दिन रह गए थे। किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? आपसे फैमिली मेंबर्स जो हैं, फैमिली जो हैं आपसे रुजू करती होंगी? आपको पता है दिक्कतें कैसे आ रहे हैं। आज बच्चे भी स्कूल से बाहर निकाल गए कि इनके फीस नहीं है, बिजली का फीस नहीं है, मकान मालिक का किराया नहीं है, दूध वाला भी रो रहा है और किरान वाला भी रो रहा है, सब्जी वाला भी रो रहा है। आज देखो ना, ये तो बिल्कुल हमारे माए बहने थे नगरोटा में रहते हैं जनाब। ये हमारे बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं, यहाँ ही स्कूल में बैठे हैं। इनको हम क्या खिलाएंगे, क्या फीस देंगे, इनकी वर्दी कहाँ से लाएंगे हम? आज हमको जवाब मिल रहा है, किस बात का जवाब दे रहे हैं? कुछ ना कुछ हमारा सोचे, हम किस तरह जीना है। हमारा ये छोटे छोटे बच्चे ना हमारे, इनको लेकर हम कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरे 8 लोग हैं बच्चे, 8 बंदे हैं मेरे फैमिली। 2 महीने से कोई रिलीफ कुछ नहीं रिलीफ मिली। मैं मांगने को जा रही हूँ अभी मस्जिद में, मांग के मैं इनको चंदा करा कर खिलाऊंगी। इनकी माँ मर गई है, इन बच्चों की माँ चली गई है दुनिया छोड़कर। इनका बाप सौरे के इलाज में चल रहा है, क्या उसका इलाज के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? इसके लिए कोई पैसा नहीं है, उसका इलाज कराऊं मैं। इन बच्चे, ये बच्चे 3 हैं, इनका बाप बीमार है, माँ इनकी छोड़ के इनको चली गई है दुनिया। मैं दादी हूँ इनकी। मैं कहाँ मस्जिद में जाकर भीख मांगूंगी? लोग मेरे उधर बोलेंगे, मजाक बनाएंगे, ये औरत क्या मांग रही है ड्रामा बनाकर। मगर मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं जो ये बच्चे सामने खड़े हैं? आज इनको स्कूल से भी निकाले गया, इनकी फीस नहीं है स्कूल में। पहले फीस लाओ, मैं कहाँ से लाऊं इनकी फीस स्कूल में दूँ? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों हो रहा है हमारे मुसलमान लोगों के साथ ऐसा? बीच बीच में हमारी रिलीफ क्यों बंद की है? क्या नाम है? मेरा नाम हफीज़ा है, मुस्लिम माइग्रेंट। जी जी, इधर जम्मू में, जम्मू से हम कश्मीर से आए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं बेटा, आपको नहीं पता है। अगर एक ही दिन कुछ नहीं होगा तो कितनी दिक्कत आ रही होगी। अब यह है कि कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं मांग सकती हूँ। अगर मैं किसी जगह भीख मांगने जाऊँ, कोई देगा मुझे? बोलेंगे हटी कटी औरत है, इसको क्या देना? पहले शर्म है, आप जाओ घर में बैठो। लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं। हम एलजी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अगर मेरे घर में, मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब टारगेट करके मैं एलजी साहब से बोल रही हूँ, अगर मेरे घर में कोई भी हादसा होगा वो रिलीफ कमिश्नर साहब के
सिर पे होगा। क्यों? मुझे इतनी प्रॉब्लम है मैं कह नहीं सकती हूँ। अगर उनको वेरिफिकेशन करवानी होगी तो टारगेट एक कौम को नहीं बनाओ। अगर ऑल माइग्रेंट्स लिखा है उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है उनको वेरिफिकेशन करो। अगर उनको आपने रिलीफ डाला, क्या वो पंडित लोग हैं? हम मुसलमान हैं तभी हमें निकाला है बाहर। लेकिन कमिश्नर साहब को ये नहीं पता इसमें ऐसी भी फैमिलियां हैं जिनको कंटिन्यू ऑर्डर है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा कंटिन्यू ऑर्डर है, मेरा CID रिपोर्ट है, मेरा चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, जो भी है वो रिपोर्ट है, मेरे ऑर्डर में लिखा है कंटिन्यू। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बंद किया है। मैं 2 महीने से बहुत मुसीबत में हूँ। मैं इस वक्त भी आपके माध्यम से, आपके मतलब थ्रू LG सर तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारा फैसला कीजिए। जितने भी हमारे यहाँ परिवार है सबका रिलीफ वागुजार कीजिए, कोई किसी को मुसीबत में ना डाले। ऐसा ना हो कि किसी के घर में कोई मुसीबत आन पड़े तो फिर उस वक्त आप उस वक्त लाखों में दोगे उसको, लेकिन वो मसला हल नहीं होगा। लेकिन इतने सारे परिवार जो हमारे हैं इनका सोचो, इनका रिलीफ जो है वो वागुजार करो। हम नहीं ये कहते हैं कि आप इंक्वायरी नहीं करो। अगर इंक्वायरी में मैं गलत हूँ मेरा बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अगर मेरा कंटिन्यू ऑर्डर है वो क्यों बंद किया है, किस बेस पे किया, क्या वजह है? बिल्कुल। बस। मेरा नाम है अब्दुल वानी, हम छिंदियारामा में रहते हैं। वन साहब, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पे बैठे नहीं हैं, तो कैसे मसला हल होगा? हम तो हर एक संतरी से लेकर मंत्री तक हम मिले हैं, रैना साहब को भी हम मिले हैं और यहाँ जो हमारे AD साहब उसको भी हम मिले हैं। हर एक बंदे को हम मिले हैं। मैंने वो कल परसों मैंने वो जगुल किशोर को अपॉइंटमेंट के बारे में भी हमने कुछ किया है। लेकिन कारण ये होता कि रिलीफ सेक्रेटरी को भी मैं मिला, खुद ही मैं मिला वहाँ श्रीनगर में उसको। मैंने उसको कहा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जम्मू में, मेरे ये कला रोड में मेरी बच्ची पढ़ रहे हैं। लेकिन वो परसों से मुझे बता रही थी ये क्या कारण है कि हमारा ये क्यों नहीं आ रहा रिलीफ। लेकिन कारण ये होता है कि असरात होते हैं बहुत सारी, इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़े असरात होते हैं। और दूसरी बात है कि इस फैमिली को क्यों टारगेट बनाया गया, मैं बिल्कुल इसको मजम्मत करता हूँ पूरी तरह से। इस गठिया सरकार को, इस नायल सरकार को, कि इस नायल सरकार को ऐसा ये क्यों किया, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। कल ये IPS वो लोग वाले कह रहे हैं, IAS वाले लोग कह रहे हैं ये लोग ड्रग कर रहे हैं। और भाई बताओ, आप लोगों ने शिक्षा किसने दिया, ये तालीम किसने दिया? अगर आपको सोच विचार होता पहले आप लोग करवाते रोज़ रोटी का मसला, और आप लोगों ने रोज़ी रोटी बंद किया। उसका कारण ये होगा कल ये धंधा करने पर मजबूर हो जाएगा, कल ये फैमिली ड्रग करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये जो सब सिस्टम उठा रहे हैं ये सरकार की लापरवाही है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो होश में आ जाए, चाहे रिलीफ सेक्रेटरी हो, चाहे ये कमिश्नर सेक्रेटरी, कोई भी इनका। और LG साहब का भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वागुजार किया जाए कि इनका रिलीफ, वरना हम ऐसा आंदोलन स्टार्ट करेंगे कि इनको होश हवास बिगड़ जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने 2002 में, 2002 से पहले ये सब एजेंसी को पता है, ये पूरी सरकार को पता है कि अगर हम लोगों ने कुछ कदम उठाया। लेकिन ये भी याद रखिए, हम 12,000 13,000 पर ये आप लोगों को पता है कि क्या बन जाएगा इस पर। लेकिन ये हमने रखा था कि कम से कम थोड़ा हमको कुछ रिलीफ मिलता है महीने में। लेकिन ये भी सरकार ने बंद किया। ये क्या कारण है? अगर ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, और क्या बेटी बचा का ये है कि हमारी बेटी को कल रोजी रोटी नहीं मिलेगा? आज 9 साल हो गए सरकार को। लेकिन मैं लास्ट में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरा कम्युनिटी 2-3 दिन के पहले हम जाएंगे ट्रकों में 12 जनपद दिल्ली में हम जाएंगे, क्योंकि हमने वो प्रोग्राम एक किया मुनक़िद। मैंने होम सेक्रेटरी साहब को भी हमने ये अपॉइंटमेंट के बारे में लिया है वहाँ परमिशन, और LG साहब को भी। लेकिन मुझे उम्मीद है हम वहाँ जाएंगे जंतर मंतर और पूरा हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे अगर आज तक हम लोग माइग्रेंट थे, ये क्या कारण है कि आज हमको ये बताया गया कि आप लोग किसी कैटेगरी में है नहीं, जबकि हमारा DC साहब, हमारा CID एजेंसी वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, सालों साथ ही हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज का ये पत्र कैसा आ गया, ये कागज़ कैसा आ गया आजकल कि आप लोग यहाँ के रहने वाला है नहीं। आपके माध्यम से मैं LG साहब को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए।
तो यहाँ पे आप रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने से लगातार जो हैं ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम माइग्रेंट जो लोग हैं इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि जो रिलीफ इनको पिछले 25-30 सालों से दिया जा रहा था उसको जो है इनको दिया जाए, और वेरिफिकेशन आपने जितनी करनी है, जो भी गलत लोग बीच में पाए जाते हैं उनको बेशक बाहर का रास्ता दिखाइए, लेकिन बाकी सारी फैमिलीज़ को जो है सफ़र ना करना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जाए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।